लोकसभा लिए चलते हैं आपको। सदन की कार्यवाही आप देख लीजिए और वहां पर देखिए कि कैश फॉर क्वेरी मामले में कैसे हंगामा बरप रहा है। The first report of the Committee on Ethics on Complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Shrimati Moha Maitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Moha Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद मोत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Moha Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her और महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लोकसभा में वोटिंग इस वक्त चल रही है। महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश वोटिंग हुई है और लोकसभा में से पहले आपने देखा था एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। महुआ मोइत्रा पर एक्शन के लिए मतदान हुआ है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में वोटिंग, कैश फॉर क्वेरी केस और रिपोर्ट पेश हुई। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर मतदान हुआ। प्रहलाद जोशी ने रिपोर्ट पेश की थी और यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ, उनके प्रस्ताव को मंजूर किया गया। फिर उसके बाद मतदान हुआ। मतदान में आप देख सकते हैं कि अब उनकी तरफ से कहा गया, ओम बिरला ने कहा है कि उनका आचरण यानी कि महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक था जिसको मंजूर नहीं किया जा सकता। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई सोमवार तक के लिए और एथिक्स कमेटी का प्रस्ताव मंजूर किया गया। आज आपने देखा कि प्रस्ताव सुबह के समय पेश किया गया था, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। फिर सदस्यता माफ कीजिएगा
फिर उसका संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की गई है और उनकी संसद सदस्यता मतदान पहले हुआ, उसके बाद अभी आपने सुना कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रद्द कर दी है, कहते हुए कि उनका आचरण अनैतिक और इसको कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। कैश फॉर क्वेरी पूरा मामला निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे और उसके बाद आपने देखा सवाल जवाब यहां पर हुआ। और अब आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि जोरदार हंगामे के बीच एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सुबह के समय पेश की गई और अभी अभी आपने देखा कि मतदान हुआ, उसके बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई है। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच ओम बिरला ने फैसला सुनाया और ये कहा कि आचरण अनैतिक जिसको कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। और अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया है, बर्खास्त हो गई हैं। लोकसभा से महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मंजूर किया गया, उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी कार्रवाई उन पर कैश फॉर क्वेरी यानी कि सवाल पूछे जाने को लेकर पैसे मांगने का पूरा आरोप उन पर लगा था। और उसके बाद जांच तेज होते हुए अब लोकसभा तक बात आई और लोकसभा में जब बात आई है तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता अब रद्द हो गई है। सुबह से भारत 24 इस खबर को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहा था और देखिए अब आपको बड़ी खबर के तौर पर हम बता रहे हैं कि आरोप उन पर लगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए थे। संसद में सवाल पूछने के लिए रुपए लेने का आरोप लगा। दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अदानी ग्रुप को लेकर पूछे गए थे सवाल और इसी को लेकर उन पर आरोप भी लगे थे और पीएम मोदी पर हमला बोला गया और इसी मुद्दे से जुड़े हुए कई सवाल थे। और सबसे बड़ी बात कि इसके बदले में दर्शन हीरानंदानी से महुआ को गिफ्ट्स मिले। खुद उन्होंने इस बात को कबूला। संसदीय आईडी का लॉगिन पासवर्ड एक कारोबारी के साथ शेयर करने का भी आरोप लगा है और इसके बाद जांच कमेटी बिठाई गई जिसने जांच की थी। आनंद इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। आनंद, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द। बिल्कुल, अगर बात करें, यही एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी जिसको अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हाजिरी दे दी है या हामी दी है और अब लोकसभा सभा से महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी के सांसद थी, अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। विपक्ष के लिए बड़ा सेटबैक है। जहां तक आप देख रहे थे कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जब बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को लेकर सरकार पे मुखर और विपक्ष सवाल या कहीं समय मांग रहा था कि इस पूरे प्रकरण में विपक्ष को समय दिया जा सके। लेकिन सत्ता पक्ष ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जिसके बाद चर्चा हुई और चर्चा के बाद ही उस रिपोर्ट को हामी भर दी गई है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई है। जी देखिए, बड़ा एक्शन उन पर हुआ है। पहले कई बार आरोप लगे, हालांकि वो साफ करते हुए आनंद नजर आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी। मैं चाहती हूँ आप तमाम दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि आगे अब उनका क्या स्टेप हो सकता है। महिमा, अब लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए टीएमसी अभी भी महुआ मोइत्रा के समर्थन में थी। अब वो इस मुद्दे को जनता के बीच लेके जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ टीएमसी लगातार हमलावर है और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन से भी टीएमसी को समर्थन मिल रहा है। तो जो रण अब तक पार्लियामेंट में लड़ा जा रहा था, अब वो सीधे जनता के बीच जाएगा और तमाम मुद्दों को लेकर तमाम पार्टी इंडिया गठबंधन इसको लेकर मुद्दा बनाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घेरेंगी। लेकिन आप देखिए, सरकार ने भी इसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें सिफारिशें की गई हैं। जनमत एथिक्स कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो भी सांसद थे और जनमत के अनुसार यानी ज्यादातर सांसदों ने 10 में से 6 सांसदों ने रद्द करने को लेकर अपील कर दी गई थी, हामी अपनी दे दी गई थी, जिसमें से कांग्रेसी सांसद कर दी गई थी, हामी अपनी दे दी गई थी, जिसमें से कांग्रेसी सांसद भी थी जिसको बाद में कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी की अगर बात करें तो इस एथिक्स कमेटी की बात को वो जनता के बीच में रखेगी और जहां तक हो सके इस पूरे मसले पर अपना बचाव करेगी और यही कारण है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर एग्रेसिव हो चुकी है। लेकिन टीएमसी भी इसको लेकर और विपक्षी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन भी इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनटों में या घंटों में अब वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए भी नजर आने वाला है। अगर राजनीति की बात करें तो देश की राजनीति हर उस मुद्दे को लेकर होती है जो भी पार्लियामेंट में घुसता है और ये मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में टीएमसी भी जाएगी
और उसके साथ साथ विपक्षी गठबंधन जो कि इंडिया गठबंधन है वो भी जाएगा। और आप देखिए समय सीमा देखिए, 2024 चंद महीने ही दूर है, नोटिफिकेशन फरवरी में फर्स्ट वीक में आने वाली है। उसको लेकर तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सत्ता पक्ष इसको लेकर एग्रेसिव है। बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं तमाम अपनी चीज़ें बताएगी, लोगों को बताएगी कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद लाया गया है। और सवाल पूछने के लिए पैसा लेना कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है और ये पहली बार नहीं लगा, इससे पहले भी कई सांसदों पर लग चुका है जिनकी सदस्यता जा चुकी थी या कहीं ना कहीं एक दो ने रिजाइन भी किया था। तो ये बड़ा मुद्दा है और अब जनता कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच जब जेके जाएगी तो इसको एक भ्रष्टाचार के रूप में लेके जाएगी। और लेकिन अगर टीएमसी और इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि इनके पीछे साजिश है। कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन समय मांग रहा था इस पूरे प्रकरण के मामले में लेकर, लेकिन बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा राजनीतिक उठापटक है और उसके साथ साथ समय सीमा 2024 में नजदीक है। तो 24 का चुनाव क्योंकि सर पर है, जैसे कि आप कह भी रहे हैं, आने वाले इस चुनाव में टीएमसी और आईएनडीआई गठबंधन को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो हुआ? देखिए, इस मुद्दे को अगर आप देखें तो इसकी बारीकियत कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़ती है। आनंद लौटेंगे आपके पास। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं संसद के बाहर की, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें आपको सामने नजर आएंगी सोनिया गांधी और देखिए आपको आगे महुआ मोइत्रा भी नजर आ रही है। तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद उनके साथ इस वक्त चल रहे हैं। आगे आपको महुआ मोइत्रा भी नजर आई जिन पर हुआ है बड़ा एक्शन। लोकसभा सदस्यता चली गई, कैश फॉर क्वेरी पूरा मामला जिस पर बड़ी कार्रवाई उन पर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ सवाल पूछने की कोशिश पत्रकार जरूर करें लेकिन जवाब फिलहाल कोई भी देता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। आनंद हमारे सहयोगी खुद वहां पर लगातार ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया है। आप देखिए महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट भी आ चुका है। संसद सदस्यता रद्द होने पर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई कि ध्यान भटकाने की कोशिश, यानी कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ पर की गई। सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कमेटी ने गहन जांच नहीं की, वो ये कह रही हैं कि जिस तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की गई और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगी। अदिति, महुआ मोइत्रा की पहली टिप्पणी भी आ गई जिसमें वो कह रही हैं कि जांच जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो पाई और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर इशारा करें कि 24 को लेकर ये सब किया गया। बहुत आपकी आवाज कच्चे है पर जो मैं समझ पा रही हूँ उसके लिहाज से आपको जवाब देती हूँ। दरअसल 104 के आसपास कमेटी के पेज जो रिपोर्ट पटल पर रखी गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, लेकिन उसमें 2 ऐसे पेज थे जिसमें डिटेल ये कहा गया था कि ये मामला संगीन है और इसको लेकर एक्शन लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि आज महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि एथिक्स कमेटी ने आज सदन के पटल पर रिपोर्ट जब रखी उसके बाद लगातार हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने कैश फॉर क्वेरी के मामले में महुआ मोइत्रा से संबंधित रिपोर्ट के मुद्दे पर हंगामा किया। रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी और उसके साथ ही रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी। आपको बता दें कि जब लगातार ये खींचतान चल रही थी तब संसद को पहले एक बार शुरू होते ही स्थगित किया गया और उसके 10 मिनट बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप पर आचार समिति की रिपोर्ट के मामले में विपक्ष की भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार के लिए स्थगित होने के बाद फिर 2 बजे तक हुई। रिपोर्ट में मुद्दा ये था कि हंगामे के दौरान लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष जो है egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who with malified intention masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other.
The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank well you. done. Well done. हम लोग थोड़ा राहुल जी.